वक्त काशी पे हावी होकर के काशी के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे। लेकिन 2014 में जब काशी वासियों के आशीर्वाद से काशी ने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने जनप्रतिनिधि के रूप में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के वर्तमान के सांस्कृतिक जागरण के पुरोधा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी श्री नरेंद्र मोदी जी को चुन करके भेजा। बहनों और भाइयों, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश में एक भव्य और दिव्य काशी भी हम सबके सामने है। आज का यह कार्यक्रम इस 80 घाट में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद करिए, जब स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ होना था, इसी 80 घाट पर फावड़ा लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने स्वच्छता का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, आज देश और दुनिया का एक आंदोलन बन गया है। बहनों और भाइयों, आज काशी के घाट दुनिया के सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक घाट माने जाते हैं। याद करिए, काशी को काशी की पहचान दिलाने के लिए मोदी जी ने कार्य प्रारंभ किया। आज उसका परिणाम है जो उन्होंने कहा था, न मुझे किसी ने भेजा है न मैं स्वयं आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने अविरल और निर्मल गंगा की जिस परिकल्पना को साकार किया है, बहनों और भाइयों, वो हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए एक नया जीवन देने वाला है। आज काशी का, जब हम काशी में आते हैं, चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की होती है और काशी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में माना जाता है। काशी के अंदर की बेहतर कनेक्टिविटी और काशी के अंदर देश का सबसे बड़ा रोपवे का निर्माण होना, काशी के मंदिरों की कायाकल्प और बाबा विश्वनाथ जैसे कि इंतजार कर ही रहे थे अपने परम भक्त मोदी जी का, कि जब मोदी जी आएंगे काशी विश्वनाथ धाम अपने भव्य और दिव्य रूप में आएगा, देखने को मिलेगा। आज हम सब देख सकते हैं, काशी ने मोदी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ा है। काशी में सर्वाधिक 16 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन इस बात को प्रमाणित करता है कि देश का आज के दिन पर कोई भी अन्य स्थल ऐसा नहीं, वह किसी भी प्रकार के टूरिस्ट हो, अगर सर्वाधिक कहीं आ रहे हैं तो वह काशी में आ रहे हैं। काशी में आज क्या नहीं है? काशी में आज क्या नहीं है? हाईवे के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन मॉडल काशी के पास है। रेलवे का बेहतरीन मॉडल आज काशी के पास है। अब मीटर गेज पर छुक छुक की स्पीड से चलने वाली ट्रेन नहीं है, अब तो नए भारत की नई ट्रेन वंदे भारत, अमृत भारत और नवो भारत के रूप में दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेन आज काशी से देश के विभिन्न कोनों को चल रही है। आज काशी के पास एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारी सुविधाएं देश और दुनिया को जोड़ने का एक माध्यम काशी के पास है। और जब मोदी जी ने कहा था कि मां गंगा हमारी आस्था की प्रतीक तो है ही, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम हम गंगा को भी करेंगे, जिससे गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाने में मदद मिलेगी और यहां के नाविकों के साथ साथ यहां के लोगों के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हम इसका बेहतर जल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे। लोग हंसते थे, लेकिन बहनों और भाइयों, आज ये साकार हुआ है। मल्टी मॉडल टर्मिनल हब के रूप में काशी का विकसित होना, यहां पर तमाम प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाना। और गत वर्ष ही आपने देखा होगा,
यहां काशी से लेकर के हल्दिया होते हुए जिस प्रकार के दुनिया के सबसे बड़े क्रूज का संचालन काशी से हुआ है, दुनिया विभूत थी कि काशी अब इन सभी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। अब तो रोपवे का निर्माण हो रहा है। कैंट स्टेशन से बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए कुछ ही मिनटों की दूरी में रोपवे का कार्य जब इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा तो इस दूरी को हम बहुत आसानी से तय कर लेंगे। एक नई काशी। और बहनों और भाइयों, इस नई काशी के साथ साथ जब काशी नव्य और दिव्य काशी के रूप में दिखती है तो नव्य और दिव्य काशी नए उत्तर प्रदेश को जन्म भी देती है। काशी ने मोदी जी को चुना। मोदी जी ने न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की कायाकल्प की है। बहनों और भाइयों, आज भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज भारत के अंदर बेहतर सुरक्षा है। आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। आज भारत ने दुनिया को वह मॉडल दिया है कि कैसे अपने नागरिकों की सुरक्षा की जा सकती है। आज भारत उसका मॉडल बना है। दुनिया के संकट मोचक के रूप में भारत और मोदी जी की पहचान है। और भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी जा सकती है, इसका मॉडल भारत माना जाता है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, भारत आज उसका एक मॉडल माना जा रहा है। बहनों और भाइयों, किसी ने सोचा ही नहीं था, जिस भारत में 2014 के पहले सुबह उठते ही समाचार पत्रों में नया भ्रष्टाचार और घोटाले की खबर आती थी, सायकाल होते ही आतंकवादी घटना की वारदात की समाचार आते थे। आज वही भारत आप देख रहे होंगे, उसी भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो कहीं पर हम आतिशबाजी करें और थोड़ा जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने के लिए मजबूर होता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। जब एक मजबूत सरकार होती है तो देश के दुश्मन ऐसे दब करके सफाई देने के लिए मजबूर होते हैं। अन्यथा कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय जब विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, और काशी से वंचित नहीं था। काशी में तो संकट मोचन मंदिर पर भी हमला हुआ था, काशी की कचहरी पर हमला हुआ था, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, अयोध्या की कचहरी पर भी हमला हुआ था और लखनऊ की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। देश के अंदर चाहे दिल्ली हो या मुंबई, अहमदाबाद हो या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो आतंकी विस्फोट होते थे, जब हम इस मुद्दे को तत्कालीन सरकार के सामने रखते थे, सरकारें कहती थी ये तो सीमा पार के आतंकवादी है। बहनों और भाइयों, आज सीमा पार के आतंकी समाप्त। अब तो डॉन जैसा अब तो यूके का जो सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र है वह भी लिखता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो वहां के सबसे दुर्दांत 2 दर्जन से अधिक आतंकवादी थे, एक एक करके मार दिए गए। और इसके पीछे उसने आशंका व्यक्त की कि इसके पीछे भारत के एजेंसियां हैं। यानी अब दुश्मन के घर में भी भारत विरोधी तत्व सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, ये स्थिति आज के नए भारत की है। याद करिए, यूपीए और कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और बहन असुरक्षित थी और व्यापारी से रंगदारी वसूली की जाती थी। आज आप देखते होंगे, व्यापारी से रंगदारी नहीं बल्कि व्यापारी को स्वनिधि का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार
मोदी सरकार बनेगी तो यह सीमा 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख की जाएगी। ये नए भारत में आज कोई भूख से नहीं मरता है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक ये योजना तत्काल जारी रहेगी, कोई कमी नहीं। याद करिए, ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है, जो कहता है ना कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ये पाकिस्तान का राग अलापने वालों से बोलना चाहिए कि अगर भारत में फिर बोझा क्यों बनते हो, पाकिस्तान में जाओ, वहां भीख भी मांगने से नहीं मिलने वाली है। बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ की आबादी वो भूख से बिलबिला रहे हैं। भारत मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारता है, पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा, और मोदी जी ने तो घोषणा की है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को 4 जून के बाद फ्री में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। आज किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है, 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब हैं, कच्चे मकान है, झोपड़ी है, 4 जून के बाद उनको भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ होगी। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत है, सुरक्षा है, सम्मान है, विकास है, गरीब कल्याण है, और विकास और विरासत का मॉडल कैसे होना चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में प्रभु राम का अयोध्या धाम। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये तो आज भी कहते हैं कि भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, बोलते हैं ना। और समाजवादी पार्टी के एक नेता बोलते हैं, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। अरे हमने कहा बेकार तो तुम्हारी बुद्धि हो गई है। राम मंदिर तो भगवान रामलला की जन्मभूमि में बना है, जन्मभूमि में बना है, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। अयोध्या में अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे देश भर से, दुनिया भर से सनातन धर्मावलंबी आकर के कोई पिलर को चूमता है, कोई जमीन पे लेटता है, आंखों में आंसू होते हैं। 500 वर्षों के लंबे इंतजार को मोदी जी ने अयोध्या धाम में समाप्त करके हम सबके जन्म और जीवन दोनों को धन्य कर दिया। बहनों और भाइयों, हम काशी वासियों का तो गौरव है, ये हम काशी वासियों का गौरव है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बोल सकते हैं कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त जब हुआ, उस समय हम लोग भी इसके साक्षी थे। आप सब बोलने के अधिकारी हैं, और मैं तो काशी वासियों से कहता हूं, आपको ताल ठोक करके कहना चाहिए कि अयोध्या के इस गौरव को, भारत के इस गौरव को, सनातन धर्म के इस गौरव को हमने लौटाया है, क्योंकि काशी वासियों ने मोदी जी को संसद में पहुंचाया है। आपको यह अधिकार है बोलने का। एक और आपको मोदी जी ये गौरव और ये पुण्य दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के काले कारनामों की भी एक छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, ये राम मंदिर के सनातन विरोधी रहे हैं। याद करिए, अयोध्या में राम मंदिर में जब रामलला का प्रकटीकरण 1949 में हुआ था, तब कांग्रेस की प्रदेश और केंद्र में सरकार थी, वहां पे ताला लटकाने का काम इन्होंने किया था। तब ताला लटकाने का काम इन्होंने किया था। जब 1986 में माननीय न्यायालय ने ताला खोलने का आदेश दिया था, तब भगवान राम को इन्होंने टाट में पहुंचाने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था, राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अस्तित्व पर जो परमपिता परमेश्वर हैं,
उनके अस्तित्व पर ये संकट खड़ा करते थे, कहते थे हुए ही नहीं, जैसे कि ये कांग्रेसी ही पैदा हुए थे, इनसे पहले सृष्टि नहीं थी, इनके बाद भी सृष्टि नहीं होनी है। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी गाली देते थे ये लोग। ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, भारत को कोसते हैं, भारत में आपदा आती है इनका कहीं अता पता नहीं होता है। और दूसरी तरफ मोदी जी है, याद करिए, जहां जाते हैं मंदिर में जाकर के पूरी पालन करते हैं। अयोध्या में रामलला में भव्य मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पहले 11 दिन के अनुष्ठान को मोदी जी ने पूरा किया। काशी में मां गंगा के लिए या काशी विश्वनाथ धाम के लिए या काशी के घाटों के लिए या काशी के देवालयों के लिए यहां के नवनिर्माण और सुंदरीकरण के लिए कार्य का हो, यह मोदी जी ने करके दिखाया। बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे तो पहले ये लोग अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को बंदरबांट करने का काम करने वाले हैं। कांग्रेस की सरकारें कर्नाटक में हो या इससे पहले आंध्र प्रदेश में, इन्होंने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को बांट दिया था। अभी कोलकाता हाई कोर्ट के निर्णय को आपने देखा होगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने कांग्रेस के इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के 2010 के उस फैसले को पलटा है, जिसमें उसने 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण बांट दिया था। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये असंवैधानिक है। और मोदी जी ने भी घोषणा की है कि जब तक मोदी है तब तक एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डकैती नहीं डाल पाएगा। हम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को इस डकैती डालने की छूट नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में किसी ने सम्मान दिया है, ये मोदी जी ने दिया है। आप याद करिए, काशी में तो भगवान बुद्ध को सारनाथ के सुंदरीकरण के कार्य को अगर किसी ने अपने हाथों में लेकर उसको भव्य रूप दिया है तो वह मोदी जी ने दिया है। संत कबीर नगर के लहरतारा को एक स्वरूप, भव्य स्वरूप देने का काम किया है, ये मोदी जी ने किया है। और संत रविदास जी के शीर गोवर्धन को भी जो भव्य और दिव्य रूप दिया गया है, यह भी मोदी जी के कारण हो पाया है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। हम काशी वासियों का, हम उत्तर प्रदेश वासियों का एक गौरव है कि हम यहां से जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं वह भारत का नाम तो दुनिया के अंदर कर ही रहे हैं, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में भी अपनी एक धमक जमा करके काशी को नई पहचान दिला रहे हैं। अब काशी को लटकते झटकते तारों के बीच में नहीं घुसना पड़ता है। अब काशी को जाम के जंजाल में नहीं फंसना होता है। अब काशी के अंदर गंदे नालों के बीच में लोगों को रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। अब काशी की सड़कें भी राष्ट्रीय राजधानी की तरह 4 लेन और 6 लेन की सड़कों का एक जाल आज काशी के पास अपना है। आज काशी की दिव्यता और सुंदरता को देख करके कौन मोहित नहीं होता है। लेकिन बहनों और भाइयों, में इंडी गठबंधन और कांग्रेस के इन काले कारनामों की ओर बताना चाहता हूं। यह आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा ये क्या कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कहती है कि हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब इसका मतलब है भारत के अंदर बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें और माताएं बाजार नहीं जा पाएंगी, घर के अंदर बुर्का पहन करके दुबक्के रहना पड़ेगा। तालिबानी शासन को देश के अंदर लागू करने का कुत्सित प्रयास भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी